देखो आज हम रॉलेट एक्ट के बारे में जानते हैं। ठीक, रॉलेट एक्ट क्या होता है पहले तो बात देखिए। रॉलेट एक्ट कानून जो है यह 1919 ईस्वी में चला था। पहले हम रॉलेट एक्ट के बारे में जानते हैं। रॉलेट एक्ट के बारे में। एक्ट यहाँ पर ध्यान देना, एक्ट का मतलब होता है कानून। एक्ट का मतलब क्या होता है? कानून। ठीक, और रॉलेट एक अंग्रेज का नाम था, रॉलेट, जिसने यह कानून बनाया था। उन्हीं के नाम पर एक उसी के नाम पे मतलब रॉलेट एक्ट कानून बनाया गया और यह कानून 1919 ईस्वी में भारत में चलाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रॉलेट एक्ट किसे कहते हैं। ठीक, अब देखिए रॉलेट एक्ट किसे कहते हैं, इसका परिभाषा पूछेगा तो परिभाषा देखना है कि बोलेंगे यह एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। जैसे कोई संदेह करता है कि किसी का अगर मोबाइल चोरी हो गया तो संदेह करता है कि हाँ हमारा मोबाइल कोई व्यक्ति चुराया है, तो संदेह के आधार पर उसी प्रकार उस समय क्या होता था कि अंग्रेज पर भारतीय लोग क्या करता था, दबाव मारता था। समझे? तो इसी बात को लेकर के उस पर अगर संदेह होता था तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब देखिए तब फिर से हम देखते हैं परिभाषा में। देखिए यह एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध ना ही वकीली और ना ही दलीली सीधे फांसी की सजा दी जाती थी। अब देखिए ना ही वकीली होता था और ना ही दलीली, सीधे फांसी की सजा दी जाती थी। अब देखिए ऐसे इसी कानून के अंतर्गत कहा जाता है कि इसी कानून के अंतर्गत सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। सत्यपाल जो है यह एक नेता थे और किचलू जो है नेता, ये सत्यपाल एक नेता थे और किचलू जो है ये सहायक व्यक्ति थे सत्यपाल का, और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और ये भारत के बड़े नेता थे और उस समय क्रांतिकारी में सबसे आगे रहते थे। अब देखिए तो क्या हुआ कि इनको छुड़ाने के लिए एक शांतिपूर्ण सभा भी रखा गया था। अब देखिए इसी कानून के अंतर्गत जब सत्यपाल और किचलू को रॉलेट एक्ट कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या किया गया कि रॉलेट एक्ट कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था तो गांधी जी इसी कानून को बोले थे कि काला कानून है। तो क्वेश्चन पूछता है कि काला कानून किसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है काला कानून किसे कहा जाता है। अब देखिए तो काला कानून किसे कहा जाता है, तो देखिए रॉलेट एक्ट कानून को ही काला कानून कहा जाता है। किसने कहा था? समझे? रॉलेट एक्ट। अब देखिए काला कानून किसे कहा जाता है। अब देखना तो रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। उसके बाद देखिए इसी कानून के विरोध में पंजाब के अमृतसर में स्थित जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा रखी गई थी। आप लोग पढ़े होंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। यह घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटी थी जालियांवाला बाग में। इसी साल रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में एक सभा चलाया गया था, शांतिपूर्ण सभा। इसी घटना के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या। अभी हम रॉलेट एक्ट के बारे में देख लिए, अब आगे हम पढ़ेंगे जालियांवाला बाग।